किसका किसका आया आंसर? और किसी का नहीं आया क्या? देखो लेट करना है तुमको, है ना? क्या लेट करना है? लेट कर लो x बराबर, लेट x इज इक्वल टू 0.353535 डॉट डॉट डॉट, है ना? ठीक है, इसको आप क्या मान सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये तुमको पहला स्टेप सिखाया गया था। अब हम लोग को क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करना होगा। किससे? हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100। बाई 100, है ना? तो क्या हो जाएगा जी? 100x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 35.353535 डॉट 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 ऐसे जाते जाएगा। ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब तुमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, इक्वेशन 1 को, इससे फ्रॉम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? देखो तो 100x इज इक्वल टू 35.353535 डॉट 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 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 0.353535। ठीक है, एकदम एग्जाम में प्रोसेस से बनाना। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 0, इधर क्या हो जाएगा? 35, यहाँ पे कितना आएगा? 99x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 35/99। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लो इसको करो, बनाओ। सब वीडियो ब्लर आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जैस्मिन बोलो। सर बोर्ड ब्लर आ रहा है सर। सब बोर्ड ब्लर आ रहा है। ठीक हो गया? देखो तो ठीक हुआ? ये सब ठीक हो गया सर। चलो, तो प्रूव दैट, प्रूव करना है तुमको क्या? कि √3 माइनस √2, √3 में से √2 घटाएंगे तो क्या होगा? इरेशनल होगा। प्रूव करो इसको। बन गया? यस सर। प्रूव हो गया? यस सर। √3 का वैल्यू से √2 का वैल्यू को अगर माइनस कर रहे हैं तो एक इरेशनल नंबर आ रहा है। अच्छा, वैसे करके बनाए? यस सर। अच्छा, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाना एग्जाम में।
जो एग्जाम में ना प्रूफ कर देना, ठीक है। यहाँ पे तो आप सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिए, तो कैसे प्रूफ करना। सबसे पहले x इज इक्वल टू इतना ले लेना, है ना। लेट कर लेना x इज इक्वल टू √3 माइनस √2, ठीक है। अब अगर हम लोग x स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो सही बात है कि नहीं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो a स्क्वायर प्लस दो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू a इंटू b माइनस माइनस 2 इंटू a इंटू यही होगा। तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2√6, सही है, हाँ के ना। तो देखो यस सर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√6, बोले यहाँ तक आएगा, है ना। अब जरा सा एक चीज जरा सा ध्यान से देखो, इसमें बताओ कौन सा नंबर है जो कि इरेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है बताओ तो। सर √6। √6 इरेशनल है, वेरी गुड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताओ तो, कि x स्क्वायर -5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -2√6, हाँ के ना, बताओ। सर या एक काम और कर सकते हैं, देखो इसको इधर से ऐसे कर, देखो इस √6 को उठा के दूसरे साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो -2√6 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√6 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, हाँ के ना। अब देखो 2√6 इज इक्वल टू 5 माइनस x स्क्वायर, है ना। तो देखो √6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस x स्क्वायर बाई क्या है तुम्हारे पास 2। अब एक चीज बताओ कि अगर √6 जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो क्या कभी भी इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है, हाँ नो कि ना, सर, नहीं हो सकता है। तो उस समय क्या हो जाएगा, आपको पता है, लिख दीजिएगा कि √6 इज इरेशनल, वी नो दैट, देखो वी नो दैट √6 इज irrational, ठीक है। therefore x is irrational। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट कराने के लिए एक लाइन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी लेट कर लीजिएगा, लेट x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 इज अरैशनल, ठीक है, अरैशनल नंबर, रैशनल नंबर लेके चलना, और लास्ट में क्या आ जाएगा इरैशनल, है ना, तो कंट्राडिक्ट करेगा। क्लियर है सबको। बोलो यस क्लियर है सर। सबको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सब एकदम प्रैक्टिस में रखो सब, कोई आगे वाला पढ़ते जाएंगे पीछे वाला भूलते जाएंगे, वो काम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसको तुमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है तुम्हारे पास 4/216, इसमें पावर है -2/3, ठीक है। उसके बाद है प्लस 256, इसमें पावर है -3/4, और है प्लस
2/243, इस पे पावर है -1/5। सिंप्लीफाई करिए। सर 214। 214। यस सर। ठीक है, गुड गुड प्राची, वेरी गुड। इंशुक, इंशुक है? यस सर। नहीं बन रहा है तुमसे? बना रहे सर, थोड़ा लेट बन रहा। जैस्मिन, यस जैस्मिन सर। नहीं यस बन सर, रहा है? सब बन रहा है। बन रहा है, तुमसे नहीं बन रहा है? रवि, राहुल, नहीं बन रहा है क्या? सर बना रहा हूँ आंसर आया? सर, अभी बना रहा हूँ। अच्छा बनाओ। देखो ये बहुत ही आसान था। सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बना लेना। तो पॉजिटिव कैसे? देखो पावर 2/3 है तो ऊपर जाएगा तो पावर +2/3 हो जाएगा। मतलब क्या? 4 × 216, 216 का पावर 2/3 पॉजिटिव पावर हो जाएगा। उसी तरीके से ये ऊपर जाएगा तो 256 का पॉजिटिव पावर 3/4 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा तो तुम्हारे पास 2 × 243 का पॉजिटिव पावर 1/5 हो जाएगा, है ना? ये तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो 216 है, 216 है तो बताओ 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। 6 का। तो 6 का पावर 3, इसका पावर 2/3, है ना? कितना का अगर हम लोग पावर दें तो ये 256 आता है? बताइए, बोलो किसमें? सर 4। 4। 4 का पावर 4 में, है ना? 4 का पावर 4 करेंगे तो इतना आ जाता। उसी तरीके से इसको कितना करेंगे तो आएगा? सर 3 का पावर 5। इसका 3 का पावर 5। हाँ 3 का पावर 5, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये हो गया 4 इंटू क्या है 6 का पावर 3 इंटू पावर 2/3। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 4 का पावर 4 इंटू 3/4। और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 2 का इंटू 3 का पावर 5 इंटू क्या 1/5। तो देखो ये 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो बचा क्या तुम्हारे पास 4 × 6 का स्क्वायर।
प्लस 4 इंटू 3 पावर 3, 4 का पावर 3 प्लस क्या हो गया 2, यहाँ पर तुम्हें कुछ पता नहीं, 3 2 जा 6 हो, है ना। 4 का पावर 3 कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, है ना। 36 इंटू 4 कितना आएगा 144. 34। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का पावर 3 64, और तुम्हारे पास क्या है 6, ठीक है 64, और ये क्या हो गया 6। ऐड कर दो सबको जी। तो देखो 6 4 10 4 14 का 4 कैरी रहा तुम्हारे पास 1, 6 4 10 1 11 का 1 कैरी रहा 214 आंसर। अगला क्वेश्चन। तो देखो इसी तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप सब आप लोग बनाएंगे, ठीक है, और जरूर बनाना। चलो इसको बनाओ। क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28 एंड y is equal to find the value of find the value of find the value of x plus y minus 1 by x square plus xy plus y square। बनाओ। बन गया। बना। बन गया। क्या हुआ प्राची, दिक्कत है? तो आंसर थोड़ा ज्यादा ही अजीब आ रहा है क्या है आंसर? सर। 28 और 28 का पावर 1/3 प्लस 3 -1 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 28 का पावर
2/3 प्लस 3 रूट अंडर रूट सॉरी क्यूब क्यूब का रूट है 28 प्लस 9। नहीं देख, सही में बहुत अजीब आंसर आ गया। देखो इसमें कुछ तुमको लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, याद करिए। इसको देख के तुमको कुछ आइडिया नहीं आया तुम लोग को। देखो तो फॉर्मूला तुम लोग को सिखाया गया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, बताइए तो। क्या ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया गया था आपको, याद करिए। यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्या ये वाला इसी फॉर्म का नहीं दिख रहा है? बस हमको इस फॉर्मूले में इसको लाने के लिए बस क्या करना होगा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स व्हाट, कि x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना होगा। सही बात है ना? हाँ के ना? बताओ। मतलब मेरे यस सर। पास कि अगर x प्लस वाई है तो माइनस में हमको क्या कर सकते हैं, नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब बताओ, अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. चलिए वेरी गुड। तो हम लोग हम लोगों को करना पड़ेगा। अब देखो क्या, तो ये x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और y में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बोलो सही है? ओके ना? सर अब जरा सा ध्यान से देखो कुछ यहाँ पे, इधर पे ये देखो, x इज इक्वल टू 28 है और तुम्हारे पास y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 है। अगर ये उठकर इधर आएगा तो x क्यूब इज इक्वल टू 28 और y क्यूब इज इक्वल टू 27, ऐसा कुछ होगा? यस और नो? यस सर। सबको बताता है, बताना जी, ऐसा होगा ना? आएगा ना? किसी को दिक्कत है तो बताना। Yes. तो आप देखो, x क्यूब के जगह पे आप 28 लिख सकते हैं और y क्यूब के जगह पे आप 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 27, 28 माइनस 27 आ गया। अब बताओ 28 में से 27 गया तो कितना बचा? सर 1। वन ही बचेगा, ठीक है। तो मतलब क्या आया मेरे पास, और ये देखो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 ही बचा मेरे पास, और कुछ तो मेरे पास बचा नहीं। ये वाला देखो, इसमें हम लोग को ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ था तो यहाँ भी ब्रैकेट लगे रहने दो। अब ब्रैकेट अगर खुलता है तो ये माइनस जाएगा तो यहाँ पे माइनस कर देगा, और ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। प्लस तो नीचे वाली लाइन में लिखो, तो x प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या बच गया, 2y आया। ठीक है, मतलब इतना सबको हम लोग सॉल्व कर दिए ना, तो हम लोग के पास 2y आया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर देख के जरा सा बताओ y का वैल्यू कितना 3। होगा। तो y का वैल्यू हम लोग को पता है कि यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, y का वैल्यू हम लोग को पता है 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 पुट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर, नोट कर लीजिए। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। बहुत लोग बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हो, क्यों? सत्यम, नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या, क्यों लेट से ज्वाइन कर रहे हो? देखो
चलो इसको सॉल्व करके बताओ लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि इफ 9 to the power n 9 to the power n into 3 to the power 2 into 3 to the power n minus 27 to the power y में 3 to the power 3m into 2 to the power 3 is equal to 1 by 27. Prove that m minus n is equal to 1. बनाइए। बन गया। बन गया। देखो ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था, ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग किए हैं, नया नहीं है ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए। राजप्रीत है क्लास में? जसकीन बना? सर बना रहे सर, ट्राई कर। ओके। तुमसे बना प्राची? यस सर, थोड़ा सा।
है आंसर? देखो इतना टाइम का नहीं था। देखो ये वाला, सबसे पहले तुम क्या करो, n वाले को n के साथ लिख दो। इस 9 को तुम क्या लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर टू द पावर n, ठीक है। इनटू देखो 3n आगे पे लिख रहे हैं, और 3 का स्क्वायर -27n था ना, तो -27n को आप क्या कर सकते हैं बताइए, तो 3 के फॉर्म में लिखिए। तो 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3n, 3 का पावर 3n। बाई में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 3 का पावर 3m इंटू क्या है, 2 का पावर 3। और इस 27 को क्या लिख सकते हो, तो 3 का पावर -3। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो ये हो जाएगा 3 का पावर 2n इंटू क्या है, 3 का पावर n इंटू क्या है, 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 3n, और बाई में तुम्हारे पास क्या है जी, 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 का पावर -3। यहाँ पर देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 3 का पावर 2n प्लस n कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3n, यस और नो, इंटू 3 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 3n। बताओ सही है, हाँ कि ना? इंटू 2 का पावर 3 का पावर -3। चलो अब जरा सा ध्यान से देखो, 3 का पावर -3, 3 का पावर -3 कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो 3 का पावर, है ना, 3 का पावर 3n कॉमन निकल गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, 3 का पावर 2 माइनस 1। भाई में क्या बचा है जी, 3 का पावर 3m इंटू क्या है, 2 का पावर 3 है, इज इक्वल टू, देखो इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर -3। अब चलिए जरा सा ध्यान से देखिए, ठीक, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8, आया ना। तो 3 का पावर 3n Yes, sir. इंटू क्या है, 8, और नीचे में क्या है तुम्हारे पास, 3 का पावर 3m। देखो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 8. इज इक्वल टू 3 का पावर -3। अब देखो 8 से 8 कट गया, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटू में था दोनों इसलिए कट गया, तो प्लस माइनस में भी काट देते हो तुम लोग, ऐसे नहीं। तो 3 का पावर 3n, और बाई में देखो 3 का पावर 3m इज इक्वल टू 3 का पावर -3। अब जरा सा बताओ, बेस सेम है, डिवाइड में क्या होता है, माइनस। 3 का पावर 3n माइनस 3 का पावर 3 का पावर 3 का पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 का पावर -3। सही है। अब देखो बेस दोनों सेम है, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग दी पावर, तो क्या हो जाएगा, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3। -3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3 कॉमन ले लिए, तो n माइनस m इज इक्वल टू -3। 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, n माइनस m इज इक्वल टू -1। यही आंसर है तुम्हारा, नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन में तो m माइनस n इक्वल टू 1 है। m माइनस n इज इक्वल टू 1 है ना। देखो इसको, तो सर तो यहाँ पे आप जो प्रूफ किए हैं उसमें n माइनस m इक्वल टू -1 है। ठीक है, चलो वही चीज लाते हैं। यहाँ देखो m दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, m को इधर लेके जाएंगे तो m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। n को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 1 को इस साइड लेके आ रहे हैं, ठीक है, 1 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो जो लाना था वो आ गया। अब ठीक है,
यस सर। चल ये तो कर सकते थे ना जी। चलिए देखो अगला। चलो इसको एक तो बनाओ। क्वेश्चन है कि if 25 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का पावर 2x माइनस 1 माइनस 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो बनाओ। आगे आंसर। Sir, sir, हाँ sir, x is equal to 2. 2। Yes, sir. सही है, वेरी गुड। x इज इक्वल टू 2। इक्वेट करके बनाया ना। बोलो, दोनों को इक्वेट किए ना। Yes, sir. गुड अभिजीत, गुड। चलो और किससे किससे बन गया। और किससे किससे बन गया थी। देखो इस 25x टू द पावर माइनस 1 है, x माइनस 1 जो है, आप इसको लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर का पावर x माइनस 1। ठीक है, आप आराम से इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखो इधर है क्या तुम्हारे पास 5 टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है, माइनस 100। चलो इसको उठा के इस साइड लेके आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2x
-1 और क्या हो जाएगा -5 to the power 2x -1, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास इज इक्वल टू -100, ठीक है। ये वाला चीज देखो यहाँ तक तुम्हारे पास आ गया। अब जरा सा एक चीज बताओ, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक, तो हम लोग के पास देखो 5 to the power 2x लिख दिए, ये हम लोग के पास क्या हो गया 2x। अच्छा एक चीज देखो, ये वाला यहाँ पर ये 2x जो है ना, इससे और इसके यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना, ये छूट गया। चलो, तो ये हम लोग के पास यहाँ तक आ चुका है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हो। कैसे सेपरेट करके लिख सकते हो, तो देखो, या फिर दूसरा काम ये कर सकते हो कि तुम इसमें इसको इस तरीके का बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 to the power 2x है, यहाँ पर देखो -1, इसे लिख दो माइनस, क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, और इनटू में क्या कर दो 5 to the power +1 करो, 5 to the power 1 करो। देखो होगा क्या इससे, हम लोग जानते हैं ना कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। अब इन दोनों में देखो इनटू में है, बेस देखो सेम है, पावर ऐड होगा, तो पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का पावर देखो ऐड होगा तो वापस से यही चीज आ जाएगा। कैसे, तो 2x - 2 + 1, तो देखो 2x - 1 आ जाएगा, सेम चीज, हाँ या ना, बताओ, यही चीज आ जाएगा ना वापस से, बोलो सही है, हाँ या ना। यस Yes, sir. तो चलो हम लोग को फायदा क्या हुआ इससे, देखो हम लोग को इससे फायदा क्या हुआ, हम लोग को फायदा ये हुआ कि हम लोग अब ना इस वाले को कॉमन निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस वाले को कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखिए 5 to the power 2x - 2 को अगर आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास 1 और यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा क्या -5 इज इक्वल टू -100। बोलो सही है, यस और नो। Yes, बोलो। sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 to the power 2x - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा -4, इंटू में होगा -4 इज इक्वल टू -100। तो देखो 5 2x - 2 टू द पावर -100 बाई क्या हो जाएगा -4। तो देखो माइनस से माइनस कट गया और ये 4 से कटेगा तो कितना बार में, 25 बार में, बताओ हाँ के ना। अब जरा सा देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना। इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को। तो देखो कंपेयर करेंगे पावर, तो पावर कंपेयर करने के बाद अपने पास क्या आएगा कि 2x - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, यही चीज आएगा ना अपने पास, बोलो सही बात है ना, कि कुछ और आएगा जी, बोलिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x इज इक्वल टू, देखो -2 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो देखो x इज इक्वल टू 4/2, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। यही तुम्हारा क्या है आंसर। क्लियर है सबको, यस सर। किसी को कोई डाउट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बनाओ, अगला क्लास पे हम लोग चैप्टर 2 को रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी सब कोई बनाते हो ना, यस सर। हाँ एनसीईआरटी सब कोई बढ़िया से बनाओ। एनसीईआरटी में जो भी डाउट आता है आप पूछिए। अगला क्लास में चैप्टर 2 हम लोग एनसीईआरटी का तुम्हारा कौन सा है, पॉलिनोमियल ना, यस सर। पॉलिनोमियल का आप एनसीईआरटी से डाउट भी पूछ सकते हैं और पॉलिनोमियल का हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो सबके प्रिपेयर्ड रहना। चलो बता भी दिए आपको पॉलिनोमियल तैयार करना है,
if e to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z and b square is equal to ac. Prove that y is equal to, प्रूव करना है आपको कि y is equal to जो है 2xz, ठीक है, 2xz by x plus z के बराबर करो। आ गया? बन गया? बोलो प्राची, नो सर। बनेगा कि नहीं? देखो नो सर। कोई बात नहीं, देखो लेट कर लेना क्या, a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z is equal to k। ठीक है, सबको ध्यान से समझो इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तुम्हारा कंपटीशन में भी हो सकता है, क्वेश्चन आए तो बना लेना।
स्कूल में भी आए तो बना देना। a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z को तुम क्या करना, k मान लेना। अब देखो यहाँ से क्या तुमको मिलेगा कि a टू द पावर x भी k के बराबर होगा, b टू द पावर y भी k के बराबर होगा और c टू द पावर z भी k के बराबर। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा कि a जो है वो क्या है, k टू द पावर 1/x के बराबर। b जो है वो क्या होगा, k टू द पावर 1/y के बराबर होगा और c इस क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/z के बराबर होगा। और देखो बोला है कि b स्क्वायर जो ac के बराबर है, उसमें वैल्यू पुट कर दो सबका। बोला है कि b स्क्वायर जो है वो ac के बराबर है, ठीक है। तो b के जगह पे b का वैल्यू कितना है, k टू द पावर 1/y है ना। तो b का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना का स्क्वायर हो जाएगा बोलो तो। b का स्क्वायर मतलब k टू द पावर 1/y का स्क्वायर। a के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, a के जगह पे पुट कर सकते हैं k टू द पावर 1/x है ना, और c के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, k टू द पावर 1/z। यहाँ से क्या आएगा देखो तो, ये आ जाएगा k टू द पावर 2/y है ना, यही चीज आएगा ना जी, बोलिए यस और नो। इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, बताओ तो। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, Add. टू द पावर 1/x प्लस 1/ क्या होगा, z है ना। अब देखो कंपेयर करो, अगर बेस तुम्हारा सेम है तो पावर्स क्या होगा, इक्वल। दैट मीन्स व्हाट, कि 2/y जो होगा वो 1/x प्लस 1/z के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या मिल गया हम लोग को पता चल गया कि 2/y जो है ना वो क्या है तुम्हारा, z प्लस x। देखो z प्लस x बाई क्या है, xz के बराबर है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y उधर जाएगा ना, तो y उधर जाएगा तो 2 into xz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y में देखो z प्लस x इज इक्वल टू y। देखो तो यही चीज लाना था ना जी, आगे ना, देख लो यही चीज लाना था ना। देखो y इज इक्वल टू 2xz बाई x प्लस z। चलो क्लियर है सबको, यस और नो।